अभी को मैंने भेजा है, एक्सेप्ट किया है उनका रिक्वेस्ट। सो व्हाट्स अप अभी, हाउ यू? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं सर? मैं बढ़िया हूँ। आपको मेरी आवाज सही से आ रही है? बिल्कुल आ रही है। बढ़िया बढ़िया। आपके सवाल अभी बहुत ही क्रेजी हैं। एंड वैसे मैं बताऊं आपको तो आपके सवाल, कुछ सवाल बहुत ही एक होता है रियल लाइफ, एक होती है रील लाइफ, है ना? आपके कुछ सवाल जो हाँ। हैं वो रियल लाइफ से जुड़े हैं। तो हाँ। मैं उन पर थोड़ा देर के बाद आऊंगा। पहले मैं उन पे आता हूं कि जो आपके सवाल उससे जुड़े थे कि क्या, एक मिनट, 9 रसों में से आपका कोई फेवरेट रस? वैसे मैंने इसके हाँ। बारे में कभी सोचा नहीं था, लेकिन जब आपका ये सवाल पढ़ा तो मुझे लगा कि हाँ भाई, सच में मेरा फेवरेट रस कौन सा है, कोई तो होगा किसी ना किसी का। वैसे नेचुरली मैं बड़ा रुद्र रूप में रहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि शांत मेरा सबसे फेवरेट रस है, बिकॉज वो बहुत चैलेंजिंग है मेरे लिए। क्योंकि शांत रस एक ऐसा रस है जहां पे यू हैव टू, आपके आसपास जो भी हो रहा है उस सबको नजरअंदाज करते हुए आप शांत रहने की कोशिश करते हैं ना। आपके साथ जो भी हो रहा है, चाहे आप डबिंग कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, मैं रियल लाइफ से बता रहा हूँ पहले अभी आपको। और जी। तो मेरे लिए वो सवाल का जवाब अगर आपको दूं तो मेरे लिए शांत रस बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, कि वो मुझे हेल्प करता है टू नो मोर ऑफ माई सेल्फ, कि मैं कितने भावों को कंट्रोल कर सकता हूँ, है ना? सो शांत इज माई फेवरेट। आपका एक और सवाल है, हमने देखा कि आप सच में रो रहे थे, तो इतना इन्वॉल्व होने का सही उपाय क्या है? ये हाँ सवाल आप मुझे फिर से जी। बताएंगे, मतलब आप क्या पूछना चाह रही हैं? मैं पूछ रही थी कि आप सच में बहुत इन्वॉल्व हो गए थे, मतलब आपके आंखों में सचमुच आंसू था। तो ये जी। हुआ कैसे, मतलब एक्चुअली आप उसको फील कर रहे थे ना? तो मुझे लगता है कि जो एक्टर्स होते हैं उनको तो फील करना जी। पड़ता है, तो अब आप अंदर से फील वो इतनी जल्दी आप उसमें इन्वॉल्व हो हम्म। गए, मतलब वो किया कैसे आपने? एक्टर वो कैसे करता है? अ, अभी ये बेसिकली एक प्रैक्टिस की बात है, इसलिए मैं हमेशा सबको यही कहता हूँ कि जितना प्रैक्टिस करेंगे। अभी आपसे पहले मैं मयंक से बात कर रहा था, तो मयंक का सवाल था कि रोमांस अगर वॉइसिंग में करना है तो कैसे किया जाए। तो मैंने उनको बोला किसी को याद कीजिए जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं। तो उस चीज को याद करते हुए जब आप वॉइसिंग भी करते हैं या एक्टिंग करते हैं, तो आप सामने वाले को ये मत सोचिए कि वो कौन है, आप उसी को सोचिए जिससे आप प्यार करते हैं, और आप फिर लाइंस बोले तो बहुत फर्क पड़ेगा, है ना? तो वैसे ही जैसे जब आप जो कह रहे हैं कि मैं रोने लग गया था, तो एक एक्टर, मतलब बेसिकली हमारा काम ही ये है कि हम चाहे किसी भी भाव में हों, लेकिन हमें जो एक्टिंग करनी है या जो वॉइसिंग में हमें जो परफॉर्मेंस देनी है, हमें उसमें जाना पड़ता है। तो ये एक प्रैक्टिस से आता है, और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, अब ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक इंसान से प्यार करते हैं या एक इंसान से नफरत करते हैं। तो अलग हाँ। अलग वेरिएशंस होती है। किसी से आप 10 गुना 10 मतलब प्यार करते हैं, किसी से 10 से 10 आपको नफरत है, किसी से 5% आपको नफरत है, 10 में से 5 मार्क्स मतलब ऐसे। तो आपको उन बंदों के बारे में सोचना पड़ता है। ये हमारे एक्चुअली थिएटर में हमें जो सिखाया जाता है वो है RRB। इसे आप याद रखिएगा, ये बहुत ही काम की चीज है। RRB मीन्स, एक R स्टैंड करता है रिकॉल, रिकॉल, RECALL, ओके, रिकॉल। उसके बाद सेकंड R होता है रिपीट, ओके, रिपीट मतलब रिपीट करना। एंड जो लास्ट में है बी इज बिलीव, ओके, कि बिलीव करना उसमें। तो RRB है रिकॉल, रिपीट एंड बिलीव। तो जब ऐसे फर्ज कीजिए कि आपने मुझे, मतलब आप डायरेक्टर हैं, आपने मुझे बोल दिया कि दमन आपको आना है, आप सो एंड सो, आप एक कैरेक्टर प्ले करो, उसका नाम अभय है, और अभय के साथ कुछ बुरा हो गया, और अभय को एकदम से आना है और उसको बहुत बुरा लग रहा है और वो रोने लग जाएगा। तो शायद दमन वो जोन में नहीं है कि वो रोए, वो खुश है, हंस रहा है, खा रहा है, ये है, लेकिन एक्टिंग कर रहा है जब, तो वो अभय बन के आया। पहले तो वो एक कैरेक्टर बन के आया, है ना? अब वो जब आया तो उससे पहले मुझे RRB करना है कि मुझे कितना रोना है, क्या सिचुएशन है। फर्ज कीजिए कोई मर गया, वो बहुत बड़ी सिचुएशन हो जाती है। फर्ज कीजिए मेरा फोन टूट गया, और रियली मतलब फोन टूट गया, मुझे बुरा लगा, बिकॉज मुझे किसी को इंपॉर्टेंट कॉल करने की, अब वो नहीं कर पाऊंगा और मेरा वो काम खराब हो जाएगा। तो अगर अभय आया और उसका वो फोन टूट गया और वो देख रहा है फोन को, सोच रहा है, तो वो अपने आप हाव भाव चेंज हो जाएगा, है ना? आपके साथ कभी ना कभी कोई सिचुएशन ऐसी होती है कि आप लेट हो रहे हैं काम के लिए, आपकी बस छूट गई, आपकी ट्रेन छूट गई, आपको रिक्शा नहीं मिल रहा, टैक्सी नहीं मिल रही, और आप बहुत नाराज हो जाते हैं या मायूस हो जाते हैं, और आपके दिमाग में चल रहा होता है कि यार अगर मैं टाइम पे नहीं पहुंचा
तो मेरे से ये काम छूट जाएगा या मेरा वो काम नहीं होगा। तो ये बहुत सारी चीजें मायने रखती है, लेकिन आरआर भी एक ऐसी चीज है, रिकॉल, रिपीट एंड बिलीव, जो एक एक्टर को हेल्प करती है कि उस सिचुएशन में आने के लिए जल्दी हो जाती है। कि आप सोचो कि मैं वो कैरेक्टर बन के ही करूं, तो वो नहीं होगा। कैरेक्टर आप बन गए, मे बी वो ऐसे ऐसे चल के आता है, वो लंगड़ा है शायद, वो चल के ऐसे आ रहा है, लेकिन उसके साथ उसका फोन टूट गया और वो आरआर भी कभी ना कभी फोन किसी का टूटा होगा, आपको पता। और वो अब उसमें डायरेक्टर बोलेगा मुझे लाउड चाहिए, तो आप बोलेंगे शिट यार, क्या है यार, मेरे साथ ही होना है हमेशा। अब ये हल्का नकली एक्टिंग है, ये उसको रोना नहीं आ रहा है ना। अब यहाँ पे सच में अगर उसका फोन टूट गया और वो लंगड़ा है और उसको सच में बुरा लग रहा है कि उसको फोन करना था किसी को, तो वो शिट यार, मेरे साथ क्यों क्यों। तो वो उस तरीके से आएगा। आपको अपने वो रखने के 1 to 10 में कितना चाहूं, है ना। इट्स वेरी डीप। अभी ये काम ना बहुत डेप्थ वाला काम है, मतलब ये सालों की मेहनत आप करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, तब जाके आपको 1 से 10, और 1 से 10 भी नहीं है, 1 से 2 के बीच में भी एक 1 to 10 है, 0 से 1 के बीच में भी 1 to 10 है। इट्स इनफाइनाइट। सो यू कैनॉट जस्ट से कि मैं ऐसे हो गया वैसे हो गया। आप हमेशा जब भी जाएं परफॉर्म करने के लिए, मैं कभी भी 100% नहीं देता हूँ। आई ऑलवेज कीप सर्टेन मार्जिन ऑफ माय ओन थिंग। मैं कोई भी कैरेक्टर अगर प्ले कर रहा हूँ तो उसमें मैं अपनी एक भावना डालना चाहता हूँ, चाहे वो आवाज के थ्रू हो चाहे एक्टिंग के थ्रू हो। लेकिन 100% देने से क्या होता है कि बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाती है और आप निकल नहीं पाते। जैसे भी आपने देखा होगा कि मैं अभी करते करते एकदम से नॉर्मल हो गया, है ना। कुछ लोग क्या होता है कि वो करते करते वो बहुत डीपली ले जाते हैं। अगर आपको एक बात बताऊं कि दिलीप कुमार साहब हमारे बहुत अमेजिंग एक्टर, गोल्डन डेज हमारे सिनेमा के, तो वो इतना ज्यादा सैड रोल्स कर रहे थे कि वो बहुत डिप्रेशन में आने लग गए। ओके, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आने लगे बिकॉज वो जीने लग गए उन कैरेक्टर्स को। तो डॉक्टर्स ने उनको कहा कि आप अब थोड़ा इस तरह के रोल्स कम करिए बिकॉज आप बहुत ज्यादा इसको अपने ऊपर ले रहे हैं। उसे मेथड एक्टिंग कहते हैं कि वो इंसान वो बन जाता है, वो ये नहीं सोचता कि मैं सेट पे जाके वो करूंगा, वो जीता है वो कैरेक्टर। और ज्यादातर थिएटर एक्टर्स जो होते हैं, जो पुराने एक्टर्स हैं, वो मेथड बहुत ज्यादा यूज करते हैं। इट्स अ वेरी डेंजरस डेलिकेट फॉर्म जो बहुत क्रेजी है। मतलब आजकल के एक्टर्स थैंक गॉड कि ज्यादा मेथड नहीं करते, सेट पे आके वो उस जोन में आते हैं, लेकिन बहुत डेंजरस हो जाता है मेथड करना। तो आई होप कि ऐसा मैंने ऐसा ये कुछ सवाल का जवाब ऐसा आपको। ही कुछ ब्रूसली के साथ भी हुआ था ना, उनके आखिरी दिनों में ऐसा कुछ हुआ था ना उनके साथ। जैसे कि मैंने किनके सुना साथ? था कि ब्रूस ली के साथ, ब्रूस ब्रूस उनके ली? आखिरी दिनों में ब्रूस ली के साथ, हाँ अच्छा, उनके साथ भी ऐसा कुछ हुआ था। मैंने सुना था ओके। कि वो मतलब मार्शल आर्टिस्ट तो थे, उन पे हम्म उनके दिमाग में कुछ प्रेशर पड़ने लगा जिनकी वजह से उनकी तबीयत खराब होने लगी। ऐसा मैंने सुना था कि उनके साथ भी ऐसा कुछ हुआ था कि वो मार्शल राइट आर्ट में राइट इतना खुश थे कि उनके साथ ऐसा हुआ था। ऐसा राइट होता राइट। है ना। तो अभी आप क्या पैशन। करती हैं? व्हाट इज योर प्रोफेशन? मैं फिलहाल मतलब गाना गाती हूँ, सिखाती हूँ। अच्छा, मैं ओके, आप गाती हूँ सिंगर हैं। ऑलराइट जी। ऑलराइट ऑलराइट। तो हाँ, एक आपको आई होप कि एक मैंने और ये मेरे वाला जो क्वेश्चन आपने जो है। पूछ। हाँ जी, आपके दो और क्वेश्चंस हैं। हाँ एक है, क्या डिप्रेशन से निकल के दुनिया को फेस करना वीरता है? स्टेज या माइक का डर कैसे बाहर आए? हाँ, ये मुझे प्रैक्टिस, जानना है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। जी, आपका सवाल बिल्कुल सही है कि दुनिया को फेस करना वो वीरता ही है। आपको अपने अंदर जागना पड़ेगा। आपको, मैं आपको इसको दो तरीके से समझाता हूँ। एक क्या होता है कि कुछ लोग करना चाहते हैं बिकॉज दूसरे लोग के लिए, कि मैं किसी को इम्प्रेस कर पाऊं, है ना। एक होता है अपने लिए करना। ओके, जब कोई अपने लिए करता है ना, तो वो दुनिया की परवाह नहीं करता कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचेगी या क्या होगा। वो बोलता है मेरे को ये करना है, मुझे ये करना है और मैं करके ही रहूंगा। फिर चाहे मुझे कोई बोले यार तुम्हारा सुर सही नहीं लगा, यार तुम्हारी एक्टिंग बकवास थी, यार तुमने ये पेंटिंग बनाई थी इसमें अगर ये रंग डाल देते तो अच्छा होता। वो कभी एक आर्टिस्ट का भाव नहीं समझ पाएगा, एक आर्टिस्ट भी नहीं समझ पाएगा। कभी कभार ये होता है, एक आर्टिस्ट भी दूसरे आर्टिस्ट को नहीं समझ पाता और वो उसको जज करता है। सबसे पहले तो एक आर्टिस्ट को जज नहीं करना चाहिए। हाँ, हम जज करने के लिए कभी कभी हमें बुलाया जाता है कि एक्टिंग, डांस, ये सब जज करो। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये। लेकिन अगर आप अपने लिए करेंगे ना, तो एक चीज मैं आपको कहूंगा,
जो भी करें जिंदगी में पैशनेटली करें, फॉरगेट अबाउट द वर्ल्ड, फॉरगेट अबाउट व्हाट अदर्स विल से कि भाई ये सही नहीं है, वो नहीं है। जो आपको करना है आप उसमें पैशन लाइए और उसको तब तक करते रहिए जब तक आप उसको पूरा ना कर लें यार। अगर आपने बीच में छोड़ा ना सिर्फ इसलिए कि किसी XYZ ने आपको बोल दिया नहीं 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 तेरे से नहीं होगा, या ये अच्छा नहीं है, ये वैसा है, अगर वो छोड़ दिया मतलब वो पैशन नहीं था। वो हमेशा आप दूसरों को मजे लाने के लिए या दूसरों के लिए कर रहे थे, अपने लिए नहीं कर रहे थे। हाँ, खुद की खुशी के लिए कीजिए तो वो पैशन आएगा और उसमें फिर वीरता आएगी आएगी। फिर आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी कि कोई इंसान कैसा सोचता है, आप बिंदास करो। देखिए ये कला ना आपके माँ बाप ने दी है, ना कोई स्कूल से, ठीक है सिखा देते होंगे, लेकिन ये कला जो कलाकार होता है वो अंदर लेकर आता है ना। कोई पॉलिटिशियन है तो पॉलिटिशियन की कला लेकर आता है, कोई स्पोर्ट्समैन है तो स्पोर्ट्समैन की कला लेकर आता है। तो किसी में बहुत सारी चीजें एक साथ हो जाती है। कई मतलब आज यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं वो मतलब एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, राइट। तो वो कलाकार अलग अलग है लेकिन वो प्रेसिडेंट भी है एक कंट्री के, और आज उस कंट्री पे इतनी विपत्ता आई पड़ी है लेकिन वो स्टैंड ले रहे हैं, वो वीरता है, राइट। तो वे कलाकार होते हुए उस वीरता को कर रहे हैं ना। तो वैसे ही मैं ये सवाल का जवाब बस यही कहूंगा कि पैशनेट रहिए अपने काम के लिए, जो आप करते हैं दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए। दैट इज व्हाट पैशन इज। ओके। और एक सवाल था आपका, हमें गुस्सा आने पर रोना क्यों आता है? जानते हैं कि ये रोना एम्बैरेसिंग है, सामने वाले को हम जानते हो या ना जानते हो। हम सब अलग अलग पैदा हुए हैं यार, है ना। हम किसी किसी को नेचुरली गुस्सा आता है और किसी किसी को नहीं आता। तो जब हम, आपने प्रेशर कुकर देखा है ना, प्रेशर कुकर जब हम बनाते हैं तो उसमें जब प्रेशर आ जाता है तो सीटी बजती है, सीटी बजती है तो भाप बाहर निकलती है। तो बेसिकली यही समझिए कि आपके अंदर सीटी बजती है, आपके अंदर प्रेशर बन रहा है, लेकिन वो भाप से आंसू बन के बाहर निकल रहा है। दैट्स इट। अगर किसी ने ढक्कन उस तार पे खोल दिया तो फट जाएगा, अगर सीटी किसी ने दबा दी तो भी फट जाएगा। वैसे एंगर को अंदर दबा के रखना बहुत बुरी बात है, सच कहता हूं। ये आपके अंदर बीमारियां क्रिएट करता है, ये लोगों को पता नहीं है। एक एंगर को निकालिए, एक तरीके से निकालिए, है ना। हम एजुकेटेड लोग हैं तो हम गाली गलौज ना करके हम एक सभ्यता के हिसाब से कि नहीं पसंद आया कि सुनिए आपकी बात मुझे नहीं पसंद आ रही, आप रो रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन बोल दीजिए। और रोना कोई बुरी बात नहीं है। अगर वो आंसू आ रहे हैं तो यही सोचिए कि प्रेशर कुकर की सीटी बच चुकी है और वो प्रेशर बन के आंसू निकल रहे हैं। इट्स ओके, दैट्स हु यू आर, दैट्स परफेक्टली फाइन। हाँ, जब एक्टिंग या वॉइसिंग करनी हो या गाना गाना हो तब आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। वो प्रैक्टिस से ही आएगा कि मैं इस प्रेशर जो बन रहा है मेरे अंदर कि गुस्सा आ रहा है लेकिन मेरे को एक रोमांटिक गाना गाना है, तो मैं अब इसको कैसे कंट्रोल करूं, उसके लिए सीखना पड़ता है। ठीक है, उसके बहुत सारे अलग अलग चीजें हैं। दैट्स अ होल प्रोसेस ऑफ एक्टिंग, वॉइसिंग। तो ये सारी चीजें सीखनी पड़ती हैं कि अपने रियल इमोशन को काबू में करके वो इमोशन कैसे निकालना जो आपको कहा गया है निकालने के लिए ना। आपको कोई बुला ले कि भाई आपको प्यार भरे गाने गाने और आप वहां जाके गुस्से वाले गाने गा रहे हैं तो शो तो खत्म हो गया, है ना। तो ये चीज को हमें समझना है। और ये आपके 4 सवाल थे। आई होप कि मैंने वो सवालों के जवाब आपको थोड़ा सेटिस्फैक्टरी जवाब दिया। अगर आपके पास और कुछ पूछना है तो बताइए, फिर मैं आगे बढ़ूं। हाँ, मैं कुछ ज्यादा नहीं पूछना है। मैंने आपको शायद कुछ दिन पहले क्लिप भेजा था खिचड़ी का। मैंने पहले खिचड़ी नहीं देखी थी, मैंने रिसेंटली देखा। और उसके बाद अच्छा। मैंने वो स्वीट लाइफ ऑफ करण एंड कबीर वो भी मैंने देखा था, लेकिन वहां पे मैंने आपको सिर्फ कॉमेडी करते हुए देखा है। और मैंने देखा वो बहुत बढ़िया करते हैं बहुत स्वीट। दोनों अलग अलग है, एक तो बहुत इनोसेंट है जिसको कुछ समझ नहीं आता, बहुत मतलब बहुत ही क्यूट है। लेकिन दूसरा वाला वो अभी जिसके बारे में बात हो रही थी, आपको आप गुस्से से फट रहे हो लेकिन आप कुछ बोल नहीं पा रहे क्योंकि वो लोग छोटे छोटे बच्चे हैं और आपको इन्हीं के साथ रहना। और आपके दिल में कंपैशन भी है उन लोगों के लिए, बुरा भी लगता है कि हाँ छोटे बच्चे हैं, यही रहना पड़ेगा उन लोगों को। तो वो बहुत क्यूट था। मैं बस यही कहना चाहती थी कि वो दोनों कैरेक्टर्स बहुत क्यूट है। मैं देखती थी स्वीट लाइफ ऑफ सेकंड कोडी भी देखती थी, उसमें भी तो आप ही थे जो वॉइस एक्टिंग कर रहे थे। वो कैरेक्टर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वो मैनेजर तो आप ही था, मोस्टली। हाँ, तो मेरे पापा बुला रहे। तो हाँ, वो सेम कैरेक्टर आप ही ने प्ले किया था। लेकिन आप जब ऐसे चिल्लाते हो ना, जो चाहे गुस्से में हो या चाहे वो मजाक में हो मतलब बोझ भी जब चिल्लाता था मुझे बहुत हंसी आती थी उसमें।
बढ़िया था। उसके लिए थैंक यू सो मच। आपने वो जो थैंक यू, परफॉर्मेंस किया ना आपने, उसके लिए थैंक यू सो मच। वो बहुत थैंक ही यू सो बढ़िया। मच, थैंक यू सो मच। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड पैशनेट रहिए, जो आप करनी है अपनी लाइफ में बिल्कुल पैशनेट रहिए। दूसरों के बारे में मत सोचिए, अपने लिए कीजिए। आपको वो जिसने भी ये दुनिया बनाई है, उसने वो कला आपको दी है, किसी वजह से दी है, तो उसको और निखारिए और प्रैक्टिस कीजिए एंड बी कॉन्फिडेंट। जाओ बाहर एंड किल इट। ओके डियर, ठीक है, ब्लेस यू, टेक केयर, ब्लेस यू। ऑलराइट गाइस, मैं